जी पेज नंबर 189 एक क्वेश्चन का था जी ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल प्लीज आवाज आ रही है। जी सर जी कौन कौन से रेशियो में इशू है? एक पॉइंट नंबर 5 पे एक मिनट आइएगा। पॉइंट नंबर 5 पेज नंबर 190 पहले क्वेश्चन दिया नहीं, एक तो लिखा हो ना रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। अगर क्वेश्चन में ना बताया फिर तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वर्किंग करेंगे आप, लेकिन ब्रैकेट में एग्जामिनर ने कहा है कि बिफोर टैक्स से वर्किंग करें। अगर ये ना लिखा हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से यूज करें। ठीक है, ये वर्किंग करवा दें जरा दो सॉल्व की ये फिगर जरा लिख रहा है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करवा दो। एक मिनट, दो कंपनीज की वर्किंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पेनल्टी करवा फिगर्स बोलिएगा। फार्मूला बोले इसका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ 235 डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होना दिया भाई यार 1085 एक वर्ड भी होना लॉस जो स्टूडेंट से बात ठीक है सर, ये आंसर बताइए। एमराल्ड की फिगर है 19.8 और गार्नेट में 19.86। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी भी करवा दूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताएं। आपने फार्मूला वही याद रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर हो तो इररिडीमेबल।
लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने बिफोर टैक्स की बेस पे वर्किंग करवा रहा है, तो ढूंढने जरा फिगर्स, ये ब्रैकेट जरा हाईलाइट कर लीजिए, बोले क्या फिगर्स में। 225, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने की वजह सिर्फ ये है कि एग्जामिनर खुद इंडिकेट किया, डिवाइड बाय क्या होना, सिर्फ इक्विटी लेनी है 1085, और दूसरी वर्किंग हो जाएगी 57 डिवाइड बाय 138 into 100। आंसर लिखो 20.7 and 41.3। ठीक है, और तो नहीं इशू जी पॉइंट कौन सा करें, रिटर्न ऑन इक्विटी तो लिखा है यार, ये कल क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा था, जरा ढूंढने का पेज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर ली, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिया था कंप्लीट हो गया। दो कॉपी कर रहा हूँ, मुझे वापस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर बताइए, और प्लीज सर जी पेज नंबर ही बता दें यार। 194 ढूंढना जरा, मिलता कहीं, जरा देख के बताएं। रजिस्टर में कहा था कि सॉल्व हुआ था, रेशियोज की कैलकुलेशन हो गई थी, इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है अभी, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन से पहले एक मिनट जरा, आज पहले मेन जो टाइम है इंटरप्रिटेशन पे आता हूँ मैं इसकी तरफ, पहले एक जरा पेज नंबर ढूंढेगा 182। ये इंटरप्रिटेशन के लिए पेज छोड़ दें आप लोग, कल जहाँ वर्किंग हुई थी उसके बाद एक पेज छोड़ दें बेटा, जैन इसमें कभी क्वेश्चन नहीं होना। 1185 कैपिटल एम्प्लॉयड है, सिर्फ इक्विटी लेना, इक्विटी वाली वर्किंग है ये, इक्विटी 1085 है, प्लस 100 ओके कैपिटल एम्प्लॉयड बना था, तो इक्विटी वाले में प्लीज लॉन्ग टर्म लोन नहीं आने। ये किसका वर्किंग कर रहे हैं आप, डिबेंचर ऐड होंगे जब कैपिटल एम्प्लॉयड है, और अगर इक्विटी की बेस पे कर रहे हैं तो 1085 फिगर आएगी विदाउट डिबेंचर्स। पेज नंबर 182 होने की, इसके दरमियान में एक क्वेश्चन ढूंढा एपी बैग के नाम से, कुछ फार्मूला आप याद हो गए, रजिस्टर का एक पेज छोड़ दें जरा वो इंटरप्रिटेशन के लिए, नेक्स्ट पेज पे आना, कितना पेज रखा है साथ में। एक सोचने वाला जरा सीरियस क्वेश्चन है, तो पहले जरा इसको देखें कितना टाइम लगता है, पहले मेन इसका टाइम लगाएंगे। ये पढ़ना शुरू करेंगे करने, पेज नंबर 182 और सेंटर ऑफ द पेज। APVAC Limited is considering to take some of the following measures during the last week of the year ending 31st March 2021 in order to show better financial performance। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, अच्छी दिखाने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं लास्ट वीक ऑफ द ईयर में। तो समझ आएगी लाइंस, ट्रांसलेट कर अंदर क्या मतलब, कंपनी क्या कंसिडर कर रही है, कौन से मेजर्स लिए जाए फॉलोइंग के उससे क्या हो जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ जाए। नंबर 1, पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक overdraft facility and avail 5% discount
ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ऑफ ड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। क्या करके क्या करना चाह रहे हैं? एक सप्लायर की पेमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहां से? बैंक ऑफ ड्राफ्ट फैसिलिटी से। अपने पास पैसे नहीं शायद, और क्या हासिल करना चाहते हैं? डिस्काउंट अलाउड होगी या रिसीव्ड होगी? कोई एंट्री बता सकते हैं? नहीं, सिर्फ डिस्काउंट की तुलना बतानी। नंबर 2 पढ़े सर। नंबर 2, सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स अंडरलाइन। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। स्लो मूविंग आइटम्स का मीनिंग जरा लिखना। ऐसी आइटम्स जो बड़ी स्लो बिक रही हैं, मीन्स पुरानी चीजें सॉर्ट ऑफ। आइडियल क्या होता है? चीजें आए बिक जाए, लेकिन स्लो मूविंग का मतलब होता है ऐसी चीजें जो स्लोली बिक रही हैं, उनकी शायद डिमांड नहीं है। तो देयरफॉर फैसला क्या हुआ? जरा पढ़ने पहले, एक मिनट में लिखवाता हूँ फिर। उन्हें किस पे बेच दे? मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो कितने में बेच दे? प्रॉफिट में बेचे। तो स्लो मूविंग का मीनिंग लिखना, आइटम्स विच आर नॉट सोल्ड क्विकली। इधर किधर चाहे लिखे, आइटम्स विच आर नॉट सोल्ड, जो जल्दी नहीं बिक रही, पड़ी हुई हैं, स्लोली बिक रही हैं। देयरफॉर क्या फैसला हुआ कि उन्हें कितने पे बेच के बात खत्म करें? वैसे क्यों नहीं बिक रही होंगी? या तो पुरानी हो गई होंगी, ऑब्सोलीट हो गई होंगी, या उस क्वालिटी की नहीं होंगी जिस क्वालिटी की कस्टमर लेना चाहते हैं। तो अब स्टोर रूम में पड़ी है, एक तो ये पड़ी रहने दें, एक ही है कुछ ना कुछ ले लें। तो फैसला क्या हुआ? कुछ कितना ले लें? जितनी कॉस्ट है उतना ले लें। नंबर 3, रिकवर डेटर बैलेंसेस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रांसलेशन करें सिंपल। डेटर से पैसे ले लें, कैसे? 10% डिस्काउंट अलाउ करें। अलाउ या रिसीव? इनको क्या करके क्या लेना? नंबर 4, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स of 90 days which would increase sales at underlying current value words. Existing margins का मतलब ट्रांसलेशन करें। क्या करें और क्या हो जाए?
क्या करके हम क्या करना चाह रहे हैं? सही क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या करें, क्या करने के लिए ऑफर करें 90 डेज के एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स को ताकि सेल बढ़ाई जा सके, और वो बढ़ेगी किस परसेंटेज पे? एग्जिस्टिंग मार्जिन। तो एग्जिस्टिंग मार्जिन का मीनिंग लिख लिया जी आपने, क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट परसेंटेज। अगर फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग ही हम 20% में बेच रहे हैं तो बिकेंगे 20% पे ही, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम अगर दे देंगे तो सेल बढ़ जाएगी। ये कुछ मैयत होने फर्स्ट लाइन आप दोबारा पढ़ रहे हैं। कंपनी क्या करना चाह रही है? कंपनी कुछ मैयत लेना चाह रही है जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो वो कुछ मैयत बता रही है कि कौन कौन सी मैयत दी जा सकती है। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप साथ मिल गए। नंबर 4 पॉइंट, ऑफर एक्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म सॉरी ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज। 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देके सेल बढ़ा लें, लेकिन सेल किस परसेंटेज पे बढ़ेगी? एग्जिस्टिंग मार्जिन से बढ़ेगी। तो एग्जिस्टिंग मार्जिन सिंपली मींस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट परसेंटेज ही बढ़ेगी। लास्ट वन पढ़े, डिस्पोजल कुछ है में? डिस्पोजल लफ्ज सुना है कभी सर? डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन। क्या करें? एक और प्लान क्या है कि किसको भेज दें, प्रॉफिट पे भेज दें, लॉस पे भेज दें। ये गेन लॉस का पता कैसे चलता है? अगर सेल प्रोसीड्स डब्ल्यूडीवी से ज्यादा हो तो गेन हो जाता है, और अगर सेल प्रोसीड्स डब्ल्यूडीवी से कम हो तो लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 वाला एसेट है तो कितने पे बेचेंगे तो गेन होगा? 100 से ज्यादा पे या कम पे? तो डिस्पोज ऑफ कर दें सर्टन नॉन करंट एसेट्स को गेन पे। लॉस कब होगा? जब सेल प्रोसीड्स डब्ल्यूडीवी से कम होंगी। कभी ये लफ्ज सुने आपने? सेल प्रोसीड्स किसे कहते हैं? कैश। डब्ल्यूडीवी किसे कहते हैं? डब्ल्यूडीवी को कहते हैं, डब्ल्यूडीवी को कहते हैं, डब्ल्यूडीवी को क्या देते हैं? जितने का एसेट रह जाता है, तो अगर ज्यादा भी बिक गए तो गेन हो जाएगा, कम पे बिकेगा तो लॉस हो जाएगा। क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्या कह रहे हैं? गेन पे बेच सकते हैं। करना क्या है रिक्वायरमेंट? स्टेट द इफेक्ट of each of above measure on the financial ratios as per the following format। स्टेट की ब्रैकेट में जाना, आपने बताना ये है कि जो मैयर्स ली जा रही हैं इनकी बेस पे जो रेशियोज दी हुई हैं उनमें इंक्रीज आना है, डिक्रीज आना है, या इफेक्ट आना है। मसलन नॉट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, आगे 1 2 3 4 5 क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन साइलेंट है। 1 2 3 4 5 के कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमने पढ़े। हर पॉइंट के एंगल से हमने इन रेशियोज में क्या बताना है? इनकी वजह से इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, इन रेशियोज पे नो इफेक्ट। ठीक है, इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? रजिस्टर जरा खोलिएगा और बात जरा ध्यान सुनिएगा, एक आध ट्रांजैक्शन करवा दें, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी ट्रांजैक्शंस आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ जर्नलिस्ट साथ में, इफेक्ट ऑफ मेजर्स और रेशियोज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज, इस वक्त आवाज का इशू तो नहीं? इफेक्ट ऑफ मेजर ऑन रेशियोज।
divided by net sales multiplied by 100. Net profit margin, net profit divided by sales multiplied by 100. मार्जिन का सिंपली मतलब परसेंटेज है. करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर टाइम्स में कह रहा है, सोच के सही बताइए. Cost of goods sold divided by average inventory. टाइम्स में आंसर ऑपरेशन पढ़ रहे हैं. ये टाइम्स बताएंगे क्या? स्टॉक कितनी दफा बेचा गया है, हायर द बेटर या लो द बेटर? हायर द बेटर. ठीक है. रेशियो नंबर ई, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स. रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स रेशियो नंबर 16 ढूंढना जरा. रेशियो नंबर 16 रिटर्न ऑन एसेट्स है, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स में ही बेस में नॉन करंट एसेट्स भी आ सकता है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स इनटू 100. हायर द बेटर लोअर द बेटर. पढ़े पढ़े इंटरप्रिटेशंस पढ़ के फाइनल करेंगे. और क्विक रेशियो में तो बेटा करना असल में ये है कि जितने 5 मेजर्स हमें बताए गए, हमने उन मेजर्स के एंगल से ये सोचना है कि रेस्पेक्टिव रेशियोज पे क्या इफेक्ट है. ठीक है. और वो क्या भी आप सिर्फ state the effect of each of the above measure on the financial ratios as per the following. बताना भी फिर इसी फॉर्मेट में हमने, मतलब ये जो टेबल सॉर्ट ऑफ एक बना हुआ है, इसी टेबल में इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से बस लिख देना. अब जरूरी नहीं कि आप इसी पेज पे इंक्रीज डिक्रीज लिखें, हम फिर अपना रिवाइज टेबल भी साथ बना सकते हैं. देखिए पहले जरा एक ट्रांजैक्शन में समझ लीजिएगा. हाँ जरा पॉइंट 1 पे कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज और रेशियोज की कैलकुलेशन आपके जहन में बस आनी चाहिए. सोचना जरा पड़ेगा. व्हाट इज द फर्स्ट मेजर ढूंढना. इस मायूसी से गाली ना ढूंढा करें बेटा, प्लीज से गौर से पढ़ें. ये पेपर में भी पढ़ना है, इसे ट्रांसलेट करना पड़ना है. पे के आगे भी कुछ लिखा हुआ है. बैलेंस करो, हिम्मत मारे ट्रांसलेशन करें. ये ठीक है जी प्लीज. इसकी क्या एंट्रीज होते हैं? अमाउंट्स उससे नहीं बताएंगे. सिंपल एंट्री किसको पेमेंट होने लगी? सप्लायर अगर पेमेंट करे तो एंट्री बोलो. पेमेंट ही है. पेमेंट परचेज होने लगी है या पेमेंट होने लगी है? पे सप्लायर एंड अवेल डिस्काउंट. पेमेंट करने लगे, चीजें खरीद ली होंगी, अब हम पैसे देने लगे ताकि शायद जल्दी देने लगे हैं ताकि 5% डिस्काउंट अवेल हो जाए. तो एक से अकाउंट इग्नोर कर दें. अगर सप्लायर को पेमेंट करें तो क्या एंट्री करेंगे? पेबल या क्रेडिटेड डेबिट और कैश रखें. अब कैश से जा रहे हैं या बैंक से? अच्छा बैंक से अगर जाते तो बैंक क्रेडिट करते, लेकिन इससे पैसे बैंक से भी नहीं जा रहे, बैंक भी बैंक ओवर ड्राफ्ट वाला जा रहा है. तो किसको पेमेंट होने लगी है? सप्लायर को. तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटेड डेबिट. लेकिन पेमेंट करने कहां से लगे? बैंक ओवर ड्राफ्ट से. तो बैंक ओवर ड्राफ्ट वाली लाइबिलिटी. लेकिन डिस्काउंट करने लगे क्या पूरे अमाउंट पैसे दे रहे होंगे या कम दे रहे होंगे? तो जितने कम दे रहे होंगे वो आपकी डिस्काउंट रिसीव इनकम बन जाएगी. तो कुछ एक एंट्री रबड़ सीखेंगे. क्रेडिटेड डेबिट, क्रेडिट डेबिट लाइबिलिटी कम हो रही है. लाइबिलिटी कम हो रही है, पेमेंट होने लगी है. पेमेंट लेकिन कहां से होने लगी है? तो एसेट कम हो रहा है या एक और लाइबिलिटी बढ़ रही है? एक लाइबिलिटी कम होते होते दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो बैंक क्रेडिट बाय अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट? बैंक ओवरड्राफ्ट
करंट लाइबिलिटीज है, जिस तरह की छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। लोन लाइक कीज है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड याद है, ठीक है। अब अमाउंट नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई अमाउंट अज्यूम करना चाहें, लेट्स अज्यूम 100 कोई अमाउंट है, 100 पेमेंट करनी थी, कितनी डिस्काउंट अब मिलनी, तो पैसे कितने दे रहे होंगे 95, और 5 फिर क्या है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव, लिखा है। अमाउंट नहीं है इस केस में, फिर आपको अमाउंट खुद से जरा अज्यूम करके सोचना। सिर्फ परसेंटेज उसने बताई, 5% का मतलब अगर 100 रुपया देना था तो 5 रुपीज डिस्काउंट मिलेगी, देयरफॉर कितने पैसे दिए होंगे 95, लेकिन अपने पैसों में से नहीं दे रहे, वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फिगर्स मैंने खुद से जरा अज्यूम किए ताकि हम कुछ फिगर्स की बेस पर डिसीजन ले सकें। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ। जब इस काइंड इफेक्ट्स पहले सोच लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ होंगे, और फिर अकॉर्डिंगली रेशियोज पे इफेक्ट सोचना है। क्रेडिटर्स डेबिट होने का मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, बैंक ओवर ड्राफ्ट क्रेडिट होने का मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कम कितने से हो रही है, 100 से बढ़ कितने से रही है, और 5 से क्या हो रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये डिस्काउंट रिसीव कहाँ होती है, ना करें सजी ना करें, आप तो बिल्कुल ही मानने से इनकार कर दिया आपने कि आपने पीआरसी की हुई, ये कोई अदर इनकम नहीं है, इसके साथ लिखें करनी है परचेजेस में से लेस होती है। तो बताते क्यों नहीं, ताकि मेरा टेस्ट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाती है, परचेजेस कहाँ होती हैं, कॉस्ट में डिस्काउंट रिसीव परचेज में से माइनस होती है, अगर डिस्काउंट अलाउड हो सेल्स में से माइनस होती है। मैंने सही बताया है, जज़ाकल्लाह, शुक्र आपने सेकंड किया मुझे। बेटा वो बहुत बचपन गुजर गया, अब तो बड़े हो गए हैं। आपने पीआरसी में किया, मैं तो वो करने लगा। आपने यही पीआरसी में किया, मैंने किससे सुना, मैंने कहा पीआरसी की हुई। ये डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगी, परचेजेस कहाँ होती हैं, परचेजेस में प्लस हो जाएगी, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। लोगों ने तो ये ट्रीटमेंट कहीं नहीं सुना होगा कि अदर इनकम में जाती है, अनलेस सब पुराने बचपन के जमाने, मेरे जमाने के हो, नहीं कि दोनों करवाए, लेकिन फाइनली क्या किया था, जो किया था वही करें। लेकिन डिस्काउंट अलाउड बता दो, वो भी आनी है। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाती है, वो सेल में प्लस हो जाती है, माइनस हो जाती है, और डिस्काउंट रिसीव परचेजेस होती है, रिसीव परचेजेस में से लेस होती है। आई होप कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोबारा सुने इसके इफेक्ट्स, लाइबिलिटी कम हो रही है क्रेडिटर्स के 100 से, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है 95 से, और 5 से डिस्काउंट रिसीव्ड इंक्रीज होके परचेजेस कम हो जाएंगे। परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल, परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट भी, और फिर शायद नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाए। ठीक है, चलो भाई, रेशियोज पे इंपैक्ट सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन से हमारी इन रिस्पेक्टिव रेशियोज पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सोचने वाला काम हो जाना। रेशियोज की रेशियोज के फॉर्मूले ज़हन में रखने आपने, और अकॉर्डिंगली जहां जरूरत पड़े फिर फिगर्स लिख के भी सॉल्व कर लेंगे। आए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लिखा हूँ, मायूसी ना फैलाएं सर, नाम तो देख के बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ज़हन में लाएं। अब देखिए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में या सेल्स में कोई चेंज आएगा हमारी इस ट्रांजैक्शन से, तो ऑब्वियसली फिर रेशियो बदल जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट, ये सोचना है बस। तो इस ट्रांजैक्शन से दोबारा आप देखें, कॉस्ट से देखें जरा फिगर्स, क्रेडिटर्स डेबिट होने से कोई ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, आएगा यार। क्रेडिटर्स डेबिट होने से कहाँ इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी कम हो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होने से लाइबिलिटी बढ़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आए डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होने से परचेजेस कम होंगी, परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी यार, परचेज कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल
कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहाँ 1 मिनट रुके, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और सेल पे क्या इफेक्ट होगा? इस ट्रांजैक्शन से सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा और सेल्स अनइफेक्टेड रहेंगी तो क्या रेशियो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अब ये भी ज़हन में रखिएगा, ऊपर वाली अगर फिगर इंक्रीज हो तो कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, लेकिन शायद अब मेरा ख्याल है काफी हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट मींस अगर ऊपर वाली फिगर बढ़ रही है तो आपकी परसेंटेज अकॉर्डिंगली रेशियो की बढ़ जाएगी, और अगर बेस बढ़ रही है तो फिर परसेंटेज कम हो जाएगी। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ सिंपल डिस्कशन, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था वैसे कैलकुलेटर पे, लेट्स अज्यूम अगर 100 ग्रॉस प्रॉफिट हो इस ट्रांजैक्शन से पहले, मुसलसल इन्वॉल्व रहेगा, बस अब काफी सुस्ती होगी। 100 अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो डिवाइड बाय सपोज 1000 से है, तो 100 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100, 0.1 का मतलब 10% इनटू 100, 10% ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल। अब अगर इसी फिगर्स के बेस पे देखें तो इसमें 5 अब ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होना, तो अगर 100 की बजाय 105 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा प्लीज, 105 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सेल पे इफेक्ट नहीं होगा वैसे, इससे सेल पे इफेक्ट नहीं है, तो 105 डिवाइड बाय 1000 अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करके क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिलहाल इस तरह करें, ये जो टेबल बना हुआ है आपके पास बुक में, इसी में कंप्लीट कर लें, बाकी डेफिनेटली मैं ये इंडिविजुअली भी दोबारा सॉल्व करने को कहूँगा, फिर टेबल अपना बनाइए। फिलहाल ये जो हम डिसीजन लेंगे वर्किंग्स रजिस्टर पे लिख लें, और अदर देन के टेबल भी बनाएं, टेबल बना हुआ है फिलहाल उसी में लिख लें। बताइए क्या लिखें, क्या बढ़ने से क्या हो रहा है? सॉरी सर, मैं पेज नंबर अभी तक नहीं बता सका, पेज नंबर बेटा 182 है, माजरत चाहता हूँ जी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या करना है? ट्रांजैक्शन पे गौर रखना है, मुसलसल गौर से देखना है, और रिस्पेक्टिव रेशियोज का फार्मूला जहन में आना चाहिए, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके आगे चलना है। इसी ट्रांजैक्शन नंबर 1 को अब रेशियो नंबर 2 में लेते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ा दें। आइडिया मैंने दे दिया, फार्मूला दोबारा जहन में लाएं, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, इंडिविजुअल डिसीजन लें, क्या बढ़ने से क्या होगा? अब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल्स एज इट इज रहेंगी, तो क्या रेशियो में इंक्रीज आ जाएगा? कौन सी रेशियो में इंक्रीज आ जाएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज आ जाएगा। जी सर, किस परसेंट से परसेंटेज बताएं, तो हुक्म करें क्या करें सर? परसेंट के अंदर अंदर ही रह सकते हैं। लेट्स अज्यूम 5% रेट होगा, ये तो नहीं ना कर सकते, अगर पता होता तो यकीनन वर्किंग करते। 10% वैसे नॉर्मल होता है, कहाँ पे एग्जाम में ये काम नहीं कीजिएगा, बाहर वापस आके करना है, और सभी सवाल के अंदर रहना है यार। ये किसने कहा 10% नॉर्मल हो? टैक्स वाला रेट ना वैसे बता दीजिएगा, वहां पे वैसे टैक्स वाला तो उससे भी आगे चला गया शायद। जी सर, नंबर 3 सर, कौन कौन सी हो गई जी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बोले, फार्मूला जहन में रखें, गौर से रेशियो देखें, गौर से रेशियो जहन में देखें। करंट एसेट्स में कुछ चेंज, करंट एसेट्स में कुछ चेंज, करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंज, सही सोचें, करंट लायबिलिटीज जहन में लाएं, 100 से कम हो रही, 95 से बढ़ भी रही, तो नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट 5 से कम या ज्यादा, 100 से कम हो रही है, 95 से इंक्रीज हो रही है, नेट ऑफ करके 5 से कम हो रही हैं, तो करंट लायबिलिटीज बेस में कम होने से आंसर बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि लिख लेना चाहिए इस तरह, अगर आप कहेंगे तो मैं वर्किंग कर देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं वैसे। लेट्स अज्यूम, कैलकुलेटर जल्दी से पकड़ें, 500 करंट एसेट्स है और 400 करंट लायबिलिटीज थी, आंसर बताएं 1.25। लेट्स अज्यूम, अब अपनी एंट्री देखें, 500 एज इट इज रहेगा,
500 एज इट इज रहेगा, लेकिन बेस में क्या होगा, 400 था, -100 होगा, +95 होगा, तो आंसर रिमेनिंग कितना रह जाएगा बेटा? सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, यकीन माने हो सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेटर अलाउड है। 395 हरगिज नहीं होगा प्लीज, 400 में से 100 माइनस होगा, ऐसे ही होगा, 395 हो जाएगा। तो 395 अगर बेस में होगा तो रेशियो का आंसर बढ़ क्यों जाएगा? करंट लायबिलिटी बेस में कम हो जाएगा, तो वर्किंग तो करेगा ये, इंक्रीज या डिक्रीज? पूरा सेंटेंस रिपीट करें, क्या नहीं होगा, क्या होने से क्या होगा? हाँ ना ना ना, करंट एसेट्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन करंट लायबिलिटीज में 5 नेट रिडक्शन होने से, बेस कम होने से अल्टीमेटली करंट रेशियो इंप्रूव होती है। ठीक है जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चल रहे हैं जी? नेक्स्ट खुद से ट्राई करेंगे, स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में अब आंसर है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इंपैक्ट सोचें जरा, दोबारा अपनी एंट्री देखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही कम हो रही, किस वजह से? डिस्काउंट रिसीव होने से, परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से आंसर बढ़ेगा या कम होगा? अब कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से, कैलकुलेटर पकड़ने सर इस तरह ना करें, वर्किंग करने क्योंकि जादू नहीं हो रहा है। लेट्स अज्यूम पहले कॉस्ट ऑफ सेल 200 है, स्टॉक 100 है, 200 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल 200 डिवाइड बाय 100, क्या आंसर आया? 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ सेल इज 2 टाइम ऑफ स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होना है या माइनस होना है? तो 195 हो जाएगी, 195 डिवाइड बाय 100, तो रेशियो इंप्रूव हो रही है डिक्रीज हो रही है? अगर बेस बढ़ेगी तो आंसर कम होगा, बेस डिक्रीज होगी आंसर बढ़ेगा, और अगर ऊपर वाली फिगर बढ़ेगी तो आंसर बढ़ेगा, और अगर ऊपर वाली फिगर कम हो जाएगी तो आंसर कम हो जाएगा। क्या कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर है? तो कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से रेशियो कम हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज? मुझे शदीद खतरा है सवाल मेरे अकेले का खत्म हो जाना है, आपको ये लग रहा है? क्या होने से क्या हो रहा है? रब जाने, रब के काम है। डिस्काउंट रिसीव बढ़ने से, परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से अल्टीमेटली स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम हो गई। रिपीट कर देगा, कर तो दिए। पढ़ाई में इतना सीरियस होने की आखिर क्या जरूरत है? बोल तो दिया किसी ने, मोहल्ले में कोई आवाज आई तो थी, एक दफा रीड कर दोबारा। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स है, जहनी जरा स्टोरी चलाएं। फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स इनटू 100। दोबारा देखें ट्रांजैक्शन, क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा? प्रॉफिट बढ़ने से रेशियो बढ़ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स अनचेंज। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज? वाई इंक्रीज? बोलना है सर, बोलना है, प्लीज बोलना है। ये इरफान साहब, लाइबिलिटी बढ़ेगी लेकिन लाइबिलिटी 95 से बढ़ रही है और 100 से कम हो रही है, तो नेट अप करके लाइबिलिटी 5 से कम हो जाएगी। ठीक है सर साहब, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स तक क्विक रेशियो ट्राई करें, इंडिविजुअली जरा एक आध मिनट लगाएं।
इंडिविजुअली अकेले अकेले करंट रेशियो क्विक रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, क्विक एसेट्स ने तो एज इट इज रहना। लायबिलिटीज बेटा 95 से बढ़ भी तो रही है, 100 से लायबिलिटी कम हो रही है, 95 से बढ़ भी रही है, नेट करके 5 से बेस में लायबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे क्विक रेशियो का आंसर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज? जी ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ चल रहे हैं जी। इन्वेंट्री इससे लेस नहीं हो, नहीं इस वक्त तो नहीं हो, इस रेशियो में इन्वेंट्री कहाँ है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ना करंट एसेट्स में कोई चेंज है ना कोई स्टॉक में चेंज है, वो फिगर एज इट इज रहेंगे। करके देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम 500 करंट एसेट्स है, लेकिन फिगर फिर ध्यान में रखिएगा ना, माइनस 200 सपोज स्टॉक था, तो 500 माइनस 200 क्विक एसेट्स आ गए 300 डिवाइड बाय सपोज 200 लायबिलिटीज से 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 ध्यान में रखें, आंसर मैं रख लेता हूँ। एंट्री देखें और से करंट एसेट्स में कोई चेंज, तो 500 एज इट इज रहा, स्टॉक में कोई चेंज माइनस 200 एज इट इज रहा, 300 क्विक एसेट्स एज इट इज रहे, बेस में मैंने 200 लिखवाया था, 200 में से 100 निकला 100 हो गया, लेकिन 95 प्लस भी हुआ तो 195 हो, तो 300 डिवाइड बाय 195, ठीक है, तो रेशियो इंप्रूव हो गई। नहीं मेरा ख्याल है, लेकिन ये टाइम वेस्टिंग है, जरा थोड़ा सा जुबानी ट्राई करके तो देखें। इस एंट्री को देखें ना, इस एंट्री से कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है? लाइबिलिटीज में आ रहा है, और डिस्काउंट की वजह से परचेजेस और अल्टीमेटली प्रॉफिट पे आ रहा है। तो दोबारा जरा इस एंट्री को देख के बताएं, करंट एसेट्स में कोई प्लस माइनस, स्टॉक में अब बेस में आ जाए, करंट लाइबिलिटीज में 100 से रिडक्शन है, 95 से इंक्रीज है, लेकिन नेट ऑफ करके 5 से डिक्रीज आ रहा है, तो करंट लाइबिलिटीज बेस में कम होने से रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। बारह जरूर कैलकुलेटर पास रखें, मैं जहां जहां जरूरत भी पड़ेगी मैं फिगर्स भी लिख देता हूँ, लेकिन कुछ वर्किंग से सॉल्व करना, जरा अपने आप को कंफर्टेबल करें। चार चीजें तो प्लीज क्लियर रखना ना, यहाँ तक मेरे जितनी बात होगी। अगर किसी रेशियो में बेस बढ़ रही तो आंसर कम हो जाएगा, रेशियो में अगर बेस कम हो रही है और अगर बेस ज्यादा हो रही है वाइस वर्सा हो जाएगा, और अगर ऊपर फिगर बढ़ रही है तो आंसर बढ़ जाएगा। और मैं जानबूझ के वो डिनोमिनेटर वगैरह नहीं बोल रहा, उसको रहने दे बेस, और अगर ऊपर फिगर कम हो जाएगी तो रेशियो कम हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले मैं आगे चलूं, मेरी सजेशन है प्लीज देखें और पांचों को रिवाइज करें, और पूरा पूरा अपने आप को सुनाओ ये क्या हुआ, अपने आप को। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज साथ मिल गए आप इस वक्त? जी सर, सब ठीक है जी, प्लीज, या नहीं बताना चाह रहे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट और तो नहीं कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर। जी जी नहीं बेटा, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बदल रही है, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट तो बदल रही है, अमाउंट्स की बेस पे वर्किंग है ना, ये कौन सा यूनिट्स की बेस पे वर्किंग है, अमाउंट की वर्किंग है बेटा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से तो यहाँ वर्किंग ही कोई नहीं हुई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ आएगी नहीं, लेकिन रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट है,
डिस्काउंट रिसीव्ड से आपकी परचेजेस कम होंगी, परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स की बेस पे, तो प्रॉफिट बढ़ने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया प्लीज? ठीक है शायद सर जी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 चलो, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे। वंस अगेन अब इसकी जरा एंट्री करवा दें। जी सर, स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स को बेचा जा रहा है, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। चीजें अगर सेल की जाए तो एंट्री बताए, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन बहरहाल हमें इंफॉर्मेशन नहीं, कैश की जगह डेटर भी हो सकता है, कैश या डेटर डेबिट, कैश या डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। एक मिनट, लेकिन ये बेचा कितने पे है? बड़े हो गए माशाल्लाह, ये एंट्री तो सेल प्राइस पे होनी चाहिए, लेकिन क्या चीजें आप बेचने से स्टॉक भी कम होगा? तो एक दूसरी एंट्री भी साथ लिखें, सुनी हुई आपने, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट, कभी सुनी? स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर मैं ये इस स्टोरी में ये आपसे कहूं कि कॉस्ट 100 थी, तो क्या सेल प्राइस भी इस केस में 100 ही है? डेफिनेटली सेल प्राइस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो यहाँ कहता है कि हमने चीजें जो है कॉस्ट पे बेची हैं, इक्वल टू कॉस्ट। वैसे सेल वाली एंट्री किस प्राइस पे होती है? सेल प्राइस पे। एक कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री मैंने कर तो दिया, आइडिया है ना इसका। ये किस अमाउंट पे होती है? कॉस्ट पे, क्योंकि इक्वल टू कॉस्ट बेचा जा रहा है, इसलिए इसका मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं। ठीक है सर, सेल नहीं हुई है, प्रॉफिट नहीं हुआ। सेल हुई है लेकिन किस प्राइस पे हुई है? कॉस्ट पे हुई है, देयरफॉर प्रॉफिट नहीं हुआ। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। एनी कंफ्यूजन इन द एंट्रीज? अब वंस अगेन स्टोरी शुरू करनी है हमने, लेकिन अब जरा काइंडली ज्यादा बेहतर एफर्ट होनी चाहिए और बड़े होने की कोशिश करें। एफर्ट करेंगे तो बात इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। और ये मेरा ख्याल है बार बार मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे तभी इसका मजा आएगा। जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला ना, इस तरह आपस में कोई बहस नहीं। साथ वाले अगर कोई गलत बात की तो भाई अपना उसको समझा लेंगे, उस गरीब को इग्नोर कर दें, वो मेरा भाई है, मैं उसको समझा लूंगा। आपस में ना लड़ीगा, वो ज्यादा बड़ा मसला हो जाएगा। तो अपना अपना इंडिविजुअली सोचें, मिलजुल के इंशाल्लाह मसला हल करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सुना दें। ये फार्मूला जहन में रख के एंट्री गौर से देखें। ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज वो आएगा यार, सेल बढ़ रही है, साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल भी नजर आ रही है, तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है। बेस में आता है, सेल्स में कोई चेंज, सेल में कोई चेंज, सेल में कोई चेंज, इंक्रीज आ रही डिक्रीज आ रही? दोबारा अपने आपको पूरी स्टोरी सुनाए। ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं। कब होता चेंज वैसे? प्रॉफिट में बेचते कभी है, मतलब प्रॉफिट होता तो होना था, लेकिन क्या सेल में इंक्रीज है? तो बेस में इंक्रीज आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो डिक्रीज होता है। नेट प्रॉफिट ट्राई करें, लिख लेते हैं एक दफा बार इकट्ठा ही लिखते हैं। पहले जहनी जहनी जरा एक जंग लड़े अपने साथ। नेट प्रॉफिट रेशो से मिला, नेट प्रॉफिट में कोई चेंज, प्रॉफिट में तो चेंज नहीं, लेकिन वंस अगेन बेस में सेल का इंक्रीज आ रहा है। बेस बढ़ने से और प्रॉफिट एज इट इज रहने से रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा? अगली ट्राई करें। करंट रेशियो का फॉर्मूला से मिला, करंट एसेट्स में चेंज आ रहा है, आ रहा है, हिम्मत करें, हिम्मत करो जवानों, हिम्मत करो। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
कैश या डेटर बढ़ने से करंट एसेट्स बढ़ेंगे नीचे, ठीक है, नीचे भी आ जाए। क्या इन्वेंट्री कम भी हो रही है तो नेट इफेक्ट ऑन करंट एसेट्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, 100 से बढ़ा भी है 100 से फिर कम भी हुआ, तो नेट इफेक्ट ऑन करंट एसेट जीरो हो गया। करंट लायबिलिटीज को सोचना, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है कम हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही इस ट्रांजेक्शन से, तो अल्टीमेटली नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो वाई, करंट एसेट्स भी सेम ही रहेंगे, करंट लायबिलिटीज में तो चेंज आ ही नहीं रहा, करंट एसेट्स में तो चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैश या डेटर बढ़ के करंट एसेट बढ़ेंगे और इन्वेंट्री अपोजिट साइड पे कम हो रही है, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट जीरो है और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, देयरफॉर करंट रेशियो विल रिमेन सेम। क्या आंसर लिखेंगे इसका, नो इफेक्ट। लेकिन अभी आगे चलो, स्टॉक टर्नओवर, फार्मूला फार्मूला फार्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ चेंज, कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ चेंज आ रहा है यार, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुई नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ चेंज इंक्रीज आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुई, स्टॉक में कुछ चेंज, स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो रहा है, हिम्मत करेंगे तो हो जाना इसमें, और इन्वेंट्री में भी प्लस हो रहा है, हिम्मत जवानो हिम्मत हिम्मत, कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज है और स्टॉक में डिक्रीज है, ये तो शायद दोनों तरफ सोचें तो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाना है, ऊपर वाली फिगर भी बढ़ रही है और बेस भी कम हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही होती, इवन देन रेशियो ने बढ़ जाना था, इवन देन रेशियो ने बढ़ जाना था, और अगर स्टॉक कम हो रहा होता तो ये तो दोनों साइड्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी इजाफा हो रहा है ऊपर वाली फिगर जो है, और बेस में कमी आ रही है। वर्किंग कर ले जरा, कैलकुलेटर पे लिखें, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला बोला, लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ सेल्स है 500 और स्टॉक है 300, आंसर बता नहीं, मतलब लेट्स अज्यूम बिफोर द फिगर 1.67 मैंने आपके भी आपके ज़हन में रख लिया 1.67 यार। अब आपने फिगर देखना, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या प्लस कराऊं, 500 में, कॉस्ट ऑफ सेल में 500 प्लस करना है, सॉरी 500 में 100 प्लस करना है, 600 हो गया, 500 अगर कॉस्ट ऑफ सेल पहले थी तो अब 100 प्लस होकर 600 हो जाएगी, बेस में 300 मेरा ख्याल मैंने कहा था कल, तो 300 में से 100 माइनस करना है, तो 600 डिवाइड बाय 200 रह जाएगा, 1.67 से आंसर, मेरा ख्याल है अदरवाइज सोचने की कोशिश करें, क्या भी बढ़ रहा है और क्या भी कम हो रहा है, दोनों वो इफेक्ट्स हैं जिनसे रेशियो में इंप्रूव होना था, कॉस्ट ऑफ सेल भी ऊपर बढ़ गई है फिगर और बेस में स्टॉक भी कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज आ जाएगा रेशियो जी। ठीक है बेटा एग्जाम जी। नेक्स्ट वन ई, रिलैक्स रिलैक्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, पहले फार्मूलाज है वाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स, एवरी नॉन करंट एसेट्स जी। प्रॉफिट, प्रॉफिट में को चेंज, नॉन करंट एसेट्स में को चेंज आ तो रहा है यार, नॉन करंट एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं, ना प्रॉफिट में कोई चेंज ना नॉन करंट एसेट्स में कोई चेंज, व्हाट विल बी द अल्टीमेट इफेक्ट, नो इफेक्ट। नहीं अब आइडिया तो हो गया ना क्या कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वन सर, इसमें थोड़ा सा अब जज्बाती गलती कर सकते हैं, रिलैक्स रहे, पहला स्टेप रिलैक्स है, फार्मूला बोला, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज जी। करंट एसेट्स में कोई चेंज, बढ़ भी रहे हैं कम भी हो रहे हैं, माइनस स्टॉक में कोई चेंज, स्टॉक कम हो रहा है, डिवाइडेड बाय
करंट लायबिलिटीज लिख के करें। लेट्स अज्यूम 500 करंट एसेट्स और 300 स्टॉक पर, ये लिख लें कहीं। असल में इसमें एक बीच में माइनस भी आ गया ना ये, और माइनस में सिर्फ शायद डिक्रीज ही आ रहा है। मैंने 500 क्या अज्यूम किए, 300 क्या अज्यूम किए और बेस में 100 क्या अज्यूम किए करंट लायबिलिटीज। मेरा आंसर शायद आएगा 2 टाइम्स। तो डेफिनेटली जहां जरूरत पड़े फिगर्स लिखी भी जा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि जहन जरा चलना शुरू और टाइम ताकि सेव हो सके। लेकिन जहां जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाए, एक जरा चेंज है, वहां लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब कल पहले मुझे करवाना जरा इस रिवाइज सिचुएशन में 500 में कुछ चेंज लिख के कर लेते हैं। 500 प्लस 100 माइनस 100, मतलब इस आप सावधान ना लिखे, एक मिनट ठहरना। डेफिनेटली 500 के टोटल करंट एसेट्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये मैंने प्लस और माइनस क्या किए, नाम बोलिएगा, नाम 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 नाम, कैश या डेटर प्लस हो रहे हैं और इन्वेंट्री माइनस हो रही है। अब अगला पहले गौर से देखना, मैथ्स में इन्वॉल्व होना। आगे फार्मूले का माइनस है, 300 पे है। 300 क्या था, 300 क्या था, इन्वेंट्री स्टॉक, इसमें कोई चेंज नहीं, 300 से बड़ा नहीं कम हो रहा। कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट कितना माइनस करें इसको, 100। अब ये वाला माइनस कहां से आया, फार्मूले में है। 300 क्या था स्टॉक, फिर बाद वाला माइनस कहां से आया, इन्वेंट्री क्रेडिट। बेस में लिखवाएं लायबिलिटी, ठीक है। एक मिनट इक्वेशन जरा फर्दर सिंपलीफाई करवाएं। 500 एज इट इज रहेगा, कौन सा, करंट एसेट्स वाला। आगे जरा सोचें जरा एक मिनट, माइनस क्या करूंगा आगे, 200 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, लिखने से पहले एक मिनट गौर करें, हुआ क्यों है, ये चेंज आया क्यों है। करंट एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री कम हुई है, लेकिन इन्वेंट्री माइनस हो रही थी। इन्वेंट्री पहले माइनस हो रही थी, कम माइनस होने से कोई कैसेट्स बढ़ गए। दोबारा जरा काइंडली फिगर्स, 500 माइनस 300 करके मैंने एक नाम आपको बताया था 200 का, कोई कैसेट्स। कोई कैसेट्स क्या होता है, नहीं कुछ भी नहीं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इसका एक नाम मैंने बताया था ताकि बोलने में जरा आसानी रहे। कोई कैसेट्स पहले थे 200, अब 500 तो अनचेंज, लेकिन स्टॉक में कमी होने से स्टॉक माइनस हो रहा था, तो स्टॉक कम माइनस होने से कोई कैसेट्स गए, बढ़ जाएंगे शायद, नहीं बढ़ गए हैं शायद। अब रिवाइज सिचुएशन में देखें, जहां मैंने 3 टाइम्स आंसर निकाला, 500 के है, ये 200 के रह गए। तो इन्वेंट्री बेटा कम तो हुई है, लेकिन इन्वेंट्री माइनस हो रही थी पहले। कम माइनस होने से कोई कैसेट्स बढ़ जाने से, अकॉर्डिंगली ऊपर वाली फिगर बढ़ जाने से आपका रेशो का आंसर टाइम्स में इंक्रीज हो गया। लेकिन महाराज ये जरा नोट कर लीजिएगा कहीं अपनी वर्किंग्स में, रेशो कौन सी चल रही है, नंबर 2 और सॉरी पॉइंट नंबर 2 में कौन सी रेशो है, नहीं इसका नंबर कोई लिख लेना साहब, एफ पॉइंट। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आया जी, कहीं आपका भी क्वेश्चन हो। करंट लायबिलिटी सब 95 हो गई थी, ये बेटा हर पॉइंट अलग अलग डिस्कस हो रहा है, तो आई होप के मुझे माजरत अलाउ कर देंगे आप। मैं इंशाल्लाह एक लेटर भी आपके पास सेंड करूंगा एक्सक्यूज का, मुझे साहब प्लीज यार, आई होप कि इतना भी इशू नहीं है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज। अच्छा इसका आंसर भी मैंने आपको लिखने नहीं दिए थे, जल्दी से इंडिविजुअली सोच के वाइंड अप करें, अपने आप को सुनाते रहे, लिखते रहे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में कोई मसला तो नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्यों? सर वो करंट मिसिंग है माय डियर, करंट मिसिंग है। ये पेपर में आप अकेले होंगे, बोर्ड पे आंसर आ जाएगा, वहां खुद पढ़ना होगा, सोचना होगा, अपने आप को बताना होगा। बता तो दिया है, दोबारा क्यों बोले? याद आ गया, डिक्रीज हुआ था ये, अगला भी डिक्रीज देखें, ये भी डिक्रीज हुआ था उस वक्त। मत सोचें, सोचना अलाउड नहीं है। जी कोई एक भाई सोच रहा हो सी पॉइंट, वाई नो इफेक्ट? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में, करंट एसेट्स में नेट चेंज 0 है, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में कोई डिफरेंस आई नहीं। आगे स्टॉक टर्नओवर क्यों इंक्रीज? कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ रही है और एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो रही है, दोनों रीजंस हैं जिनकी वजह से इंक्रीज आ रहा है। नेक्स्ट हिम्मत, बाय नो इफेक्ट, ना प्रॉफिट में कोई चेंज आ रहा है, ना नॉन करंट एसेट्स में चेंज आ रहा है। जी बेटा, अगर आपने 100 की जगह 1000 करना, 1000 करना, ये तो आपकी मर्जी है बेटा, आप 1000 की बजाय 5000 कर दें, लेकिन रेशियो सही जहन में रखें, रेशियो को सही जहन में रखें, अकॉर्डिंगली फिगर्स प्लेस कर लें। क्या ये आंसर तभी आएंगे जब 100 लिखा जाएगा, 200 लिखा जाएगा, 500 लिखा जाएगा? शायद साहब, आई होप के इतना भी कोई मायूसी वाली बात नहीं है। आप 1000 की बेस पर वर्किंग करें, फिगर्स चेंज करें, अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। ये लास्ट वन में क्यों इंक्रीज आया जी, जरा बोलना जरा काइंडली, अभी आपने लिखा कहीं नहीं, सही नहीं मेरा ख्याल है, सही नहीं, जरा अच्छी ट्राई करें, दोबारा आप देखें जो आपकी फिगर्स लिखवाई। करंट एसेट्स में तो चेंज नहीं है, लेकिन स्टॉक के कम होने से क्विक एसेट्स बढ़ गए, स्टॉक के कम होने से क्विक एसेट, कम माइनस होने से क्विक एसेट्स बढ़ गए, और करंट लायबिलिटीज एसेट्स है, और क्विक एसेट्स के बढ़ने से, ऊपर वाली फिगर बढ़ने से अल्टीमेटली टाइम्स में हमारा आंसर इंक्रीज हो गया। चले जी, इस ट्रांजेक्शन मत ये चले जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे। ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 करनी, एंट्री बनवाए, कैश डेबिट, अमाउंट आप बताएं जी, नहीं अमाउंट बताएं कितना कैश, डेटर्स कितने से क्रेडिट, एक परसेंटेज दी हुई ना, तो यहाँ सेल्फ हो जाएगी। 10% का मतलब अगर 100 रुपया देना था, अगर 100 रुपया सपोज मिलना था, तो 90 मिलेगा और 10 डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। तो आप बताएं डेटर्स कितने से क्रेडिट, 100 से, कैश कितने से, 90 से, और डिस्काउंट अलाउड कितनी हो जाएगी, और डिस्काउंट अलाउड का इम्पैक्ट क्या होगा, लिखना है साहब, डिस्काउंट अलाउड विल रिड्यूस डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। कंपैरेटिवली अच्छी एफर्ट की ख्वाहिश रखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, यहाँ तक एंट्री समझ आ गई? जी डियर, ग्रॉस प्रॉफिट, इंडिविजुअल ट्राई करें एक मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अच्छी एफर्ट नहीं आपकी तरफ से हुई, अलग अलग बेटा सोचना पड़ना, ये थोड़ा सा आप जल्दबाजी में कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जहन में रखें और रुक जाए, ट्रांजैक्शन देखें, ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ चेंज, डिस्काउंट अलाउड सेल में से लेस होगा,
सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो, बेस में सेल भी कम हो। तो जब ये दोनों में कोई इम्पैक्ट आया ना, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक के बारे में बताया था, तो फिर बेहतर है कुछ ना कुछ लिख लिया। एक तो ये ना सिर्फ ऊपर वाली फिगर बढ़ी या सिर्फ नीचे बढ़ी तब तो आसान हो जाएगी, या कम हुई। अगर दोनों में कुछ आ रहा है, जिस तरह अभी कोई रेशियो में हुआ था करंट एसेट्स में भी स्टॉक में भी, तो कहीं जहां दोनों में चेंज आना शुरू हो जाए ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा लिख के कर लेंगे तो आसानी रहेगी। फॉर्मूला बताएं क्या? लेट्स अज्यूम ग्रॉस प्रॉफिट पहले था 100 और सेल्स पहले थी 1000। आंसर देयरफॉर था 10%। ठीक है, ठीक है सर। अब गौर से देखें एंट्री और बताएं 100 के ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा। तो बेटा बोल दो यार, खुदा के लिए बोल दो यार। प्लस हो जाएगा 10। पूरी स्टोरी बताएं क्या क्या होता क्या हो। डिस्काउंट अलाउड बढ़ने से, सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट के 10 रुपए में फर्क आता है। कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? रिपीट कर दें क्यों कम होगा? बेस में सेल के 1000 में को चेंज, 1000 में को चेंज, प्लस है माइनस, माइनस रिवाइज फिगर्स हो जाएंगी 90 डिवाइडेड बाय 990। कैलकुलेटर अलाउड है, इनटू 100 भी है बेटा प्लीज यार। आंसर क्या आया? 9.09। इंक्रीज है या डिक्रीज है? असल में दोनों में जब चेंज आ नहीं रहेगा फिर लिख के बेहतर है। इंक्रीज या डिक्रीज, तो फिर रट्टा शायद तो लिखना इसके ऊपर रेशियो नंबर ए, नहीं 3 का ए। ठीक है, अगर सिर्फ नीचे में कुछ चेंज आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, फिर तो शायद टाइम आप वेस्ट ना करें। लेकिन अगर दोनों में कोई चेंज आ रहा है तो फिर बेहतर है लिख लें, अनलेस ऑफ कोर्स इसका स्टॉक टर्नओवर में पता चल गया था कि कॉस्ट ऑफ सेल में भी इंक्रीज है, स्टॉक में भी डिक्रीज है, तो जहां तक हो सके टाइम बचाने की ख्वाहिश जरूर करें। लेकिन इवन देन अगर कहीं फंस जाए या फंस तो फिर लिख लें, और खास तौर पर कब जरूर लिख लें अगर दोनों में कुछ प्लस या माइनस वगैरह हो। ये फाइनल बताएं इसका आंसर, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। कर लेंगे टेबल पूरा करने साथ, फिर आपको दोबारा सोचना पड़ता है। जी नेट प्रॉफिट पे मेरा ख्याल है कि अच्छी कोशिश की जा सकती है, शायद यही इसी तरह की वर्किंग हो गई हुई। दोबारा फॉर्मूला दे मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कोई चेंज, कोई चेंज कम होगा, सेल में कोई चेंज लिख लेते हैं। लेट्स अज्यूम पहले नेट प्रॉफिट 50 था, सेल्स 1000 थी। फाइव परसेंट अगली वर्किंग करवाया जरा, चेंज को चेंज आएगा 50 में को चेंज आएगा कितना? 10 चेंज आने से कहां तक 10 का चेंज आता है? 10 कहां जाना है? सेल अगर 10 से कम होगी तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी 10 से कम होगा। सेल्स में 1000 माइनस 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 4.04। सर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या नेट प्रॉफिट बढ़ेगा? और अगर ग्रॉस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स, जो जो हमें पता चेंज होना है बस उसी पे इफेक्ट लेता है। जीपी में से 10 इसलिए बड़ा माइनस क्योंकि सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर सेल कम होगी ग्राम साहब तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, और सिमिलरली अगर सेल कम होगी तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है ग्राम साहब जी, सर कंक्लूड कीजिएगा, क्या आंसर लिखेंगे?
इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, वाई डिक्रीज या वैसे ही नहीं नजर आ रहा, आंसर चेंज हो गया, क्या चेंज है आंसर में? चलो सॉरी मैंने क्वेश्चन पूछा। पॉइंट नंबर 3 सर, रेशियो नंबर 3 सी, करंट एसेट्स, लुक एट द लिख द रेशियो, ये अब स्पीड अप होना। करंट रेशियो फार्मूला, एंट्री देखें, करंट एसेट्स में कैश बढ़ रहा है, डेटर्स कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज में तो कोई चेंज नहीं है, कैश कितने से बढ़ रहा है, डेटर्स कितने से कम हो रहे हैं, नेट ऑफ करके करंट एसेट्स 10 से कम होने से करंट रेशियो में डिक्रीज क्यों आ जाएगा? करंट एसेट्स में 90 ऐड हो रहा है, 100 माइनस हो रहा है, तो नेट करके 10 माइनस हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज रिमेन सेम, तो करंट एसेट्स कम होने से रेशियो में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक हो गया? स्टॉक टर्नओवर पे ट्राई करें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से हो ही नहीं रही है सर, आप नहीं बोलेंगे तो मैं तो गलत बोलूंगा, मैं तो तंग करूंगा ही, मेरा काम ही तंग करना है, आपका काम है ना बताना, मेरा काम है तंग करना। कॉस्ट ऑफ सेल पे ना कोई चेंज आ रहा है, ना इन्वेंट्री पे कोई चेंज आ रहा है, तो रेशियो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, अपने हाथ से लिखने बोलना चाहिए। सबको आइडिया हो गई हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन ज़हन में है, फार्मूले पे अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट फार्मूला सर होना चाहिए सर, क्या बढ़ने से, क्या कम होने से, क्या कम हो के क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड बढ़ने से सेल कम हुई है, सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट कम होने से और नॉन करंट एसेट्स के एज इट इज सेम रहने से अल्टीमेटली रेशो में डिक्रीज आ जाएगा। अपने हाथ से लिखें डिक्रीज, मुसलसल आपने इंक्रीज और डिक्रीज का स्पेलिंग बोर्ड से देख के लिखने शुरू किए हुए हैं, लेकिन काइंडली सही कॉलम में लिखिएगा प्लीज। हम इस वक्त कौन से कॉलम में क्विक रेशो की बहस अपनी फाइनल करें, हिम्मत हिम्मत, ज़हनी जंग लड़े, ये सिंपल हो जाएगा अगर करने की कोशिश की तो। अलग 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 करंट एसेट्स में 90 ऐड होगा, 100 माइनस होगा, तो करंट एसेट्स 10 से कम हो जाएगा, माइनस स्टॉक जितना पहले हो रहा होगा उतना ही अब होगा, स्टॉक का कोई चेंज नहीं, तो करंट एसेट्स 10 से कम हो जाएंगे, स्टॉक एज इट इज रहेगा, क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे, क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी सेम रहेंगी, और देयरफॉर पूरा रिपीट करके बता दें क्या होगा, पूरा रिपीट। देख ले, लिखने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ देख जरा बोल दें क्या क्या होगा। इतनी जल्दी हो जाएगा? सीधा आपने बोल दिया डी सी आर ई एस ही हो जाएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके नहीं प्लीज बताइएगा जी क्या होगा। थक गए हम, थक गए, हम थक चुके हैं, जो होगा आराम से बोर्ड पे देख के लिख लें। नंबर 4 स्पीड अप हो जाएगी, काइंडली क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना। पॉइंट नंबर 4, एंट्री बताएं। अच्छा एंट्री किस चीज की होगी इस पॉइंट नंबर 4 में? एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स की नहीं, मतलब सेल की एंट्री होगी, सेल की एंट्री बताएं। वैसे ज्यादा बेहतर होता है अगर पता ना हो तो क्रेडिट सेल, वैसे ये है क्रेडिट सेल, यहाँ कैश सेल नहीं, ये कैसे पता चला मुझे? नहीं वैसे भी इंफॉर्मेशन यहाँ है, यहाँ तो इंफॉर्मेशन है,
ये तो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स पे सेल है, और वैसे भी अगर ना पता हो तो बेहतर क्रेडिट सेल ही है। यहाँ कंफर्म डेटर क्यों है, क्रेडिट पे सेल है। लेट्स अज्यूम 100 इज सेल प्राइस, लेकिन साथ ही कोई दूसरी एंट्री भी होगी, स्टॉक भी तो कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। हंड्रेड लिख दो। अच्छा अब अमाउंट छोड़े, आप बताइए क्या लिखूं यहाँ, कॉस्ट लिखूं सेल प्राइस लिखूं? सेंटेंस पढ़ के बताइए प्रॉफिट हो भी रहा है, हो भी रहा है, हो भी रहा है। बोर्ड पे एक सेकंड देखें, अगर मैंने यहाँ चले 90 लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ 90 लिखा है तो आप बता सकते हैं कि एग्जिस्टिंग मार्जिन क्या होगा, 10, और मैंने 10 ही अज्यूम किया। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मैं 80 लिखता हूँ तो इसका मतलब 20% मार्जिन में हम बेच रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा भाई ने पार्टिसिपेट किया 90, क्योंकि मेरे पे ये भी इतराज अभी थोड़ी देर पहले हुआ कि अगर 1000 होता तो वो कोई इशू नहीं, बल्कि एक जीरो और लगा लें, इससे तो मार्जिन खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा यार, और यार 100 रुपया हो गया परसेंटेज से, एक जीरो लगा, और अगर एक जीरो और लगा लें कोई इशू नहीं है, लगाना ले लगा लें, अगर लगाना है लगा लें, हम देख के लगा लें। मैंने अज्यूम क्या किया है, जो डिफरेंस 100 मैंने रखा है इस वक्त, वो 10% मार्जिन को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 10% एग्जिस्टिंग भी है। इसमें जरा सोचना पड़ना है, जरा मेरे साथ रहिएगा। नहीं बेटा शहरियार साहब ऐसी बात नहीं, खुदा ना खासे सॉरी वाली बात नहीं है, आप कंसंट्रेट करें बस, सॉरी अल्लाह रहम करे, मैंने आपको थोड़ी पॉइंट आउट किया, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन समटाइम ऐसे होते हैं कि मतलब मुझे खतरा फिर ये हो जाता है कहीं सारे वहां तो नहीं खड़े। आपसे तो सर जी जब भी सवाल मैं पूछता हूँ, मेरे सवाल का जवाब के लिए तो 5 मिनट वेट करना पड़ता है, आप सोचते हैं कि ये सवाल रेलिवेंट है या नहीं है, प्रोसेस करते हैं, और मेजोरिटी केसेस में आपको महसूस यही हुआ है कि ये रेलिवेंट बात ही नहीं है। जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या जहन कहता है आपका, ट्राई करें। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, सही फिगर बोले कितने से, 100 से, 1000 माइनस 900, 100 से बढ़ेगा, बेस में है, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगी? लिख के करें जरा, और लिख के कैसे करना है ध्यान रखिएगा। लिखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश सुना जरा, अगर फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट 2000 है, ये जो मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, इन फिगर्स में भी सेंस है करनी, ऐसे नहीं मैं कर रहा कि ये लॉजिकली फिगर्स ले जा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 2000 अगर ग्रॉस प्रॉफिट है और हमने ये जो सेल की है एग्जिस्टिंग मार्जिन पे की है, तो पहले सेल कितनी होगी सोच के पता है। 2000 मैंने क्या अज्यूम किया, ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो सेल इस वक्त हमने की है ये भी एग्जिस्टिंग मार्जिन पे हुई है, तो एग्जिस्टिंग मार्जिन ऊपर कितना रखा हमने, सर जी कितना रखा है, शायद 10% रखा है, तो 2000 अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था और पहले भी वही 1800, तो सेल कितनी होगी, 20,000, तभी 2000 प्रॉफिट होने से 10% मार्जिन, तो बेस में मैं क्या लिखूं, 10,000, अगर मैं बेस में लिख रहा हूँ 10,000, तो एक मिनट सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, 20% आ रहा है, 0.2 20%। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 4 ये सही वर्किंग मेरी क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वो कह रहा है एग्जिस्टिंग मार्जिन पे बिकना है, एग्जिस्टिंग मार्जिन पे बिकना है, तो अगर तो एग्जिस्टिंग मार्जिन 20% था तो मुझे भी फिर अपनी एंट्री में 20% मार्जिन रखना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोगों ने 10% रखवाया है तो एग्जिस्टिंग मार्जिन फिर मैं यहाँ भी कैसे वर्किंग करूँ, 20,000 होना चाहिए फिर सेल को, या 10,000 होना चाहिए, 30,000 रख लेते हैं, 30,000 2000 डिवाइड बाई 30,000, एक मिनट कर, नहीं ज्यादा हो या कम हो क्या 20,000 डिवाइड बाई 30,000, क्या आंसर आ रहा है? अब ये क्या, ये क्या, नहीं बेटा कम नहीं हो रहा, ये क्या है,
ये एग्जिस्टिंग वर्किंग हो रही है। अगर ये 6.67% फॉर एग्जांपल मार्जिन था, तो मुझे अपनी एंट्री में भी 6.67 समथिंग ही रखना चाहिए था। आपने अगर 10% रखवाया है, तो क्या अब मेरी मजबूरी है कि मैं डिवाइड बाय 20,000 ही करूं? भाई ताकि मार्जिन वही रहे जो पहले था, उसी मार्जिन पे बेचा है जिस मार्जिन पे पहले बेच रहे थे। ठीक है प्लीज, ये मैंने कौन सी फिगर्स लिखी है आपके सामने? यार कौन सी लिख दी है? नहीं मतलब ये पहले हो चुका था, अब इसमें चेंज करवानी। 2000 में कुछ चेंज आएगा? सचिव को 2000 में कुछ चेंज आएगा? कितना चेंज आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? और बेटा पर ट्रांजैक्शन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। एक जीरो कम करें 10,000 है, एक और कम करें 1000 है, एक और जीरो कम कर दें 100 है। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट आता है? सेल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ सेल। माइनस ही होना था यार, आप ऐसे परेशान हो गए। तो माइनस करके आंसर आ गया 5,000। किसमें से क्या माइनस किया? तो 2000 में कितना जमा करूं? माइनस कर दूं। 2000 के ग्रॉस प्रॉफिट में कितना प्लस करूं? माइनस करना था यार, ये तो 1000 ऐड होना था सेल का, 900 कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होनी है। 100 प्लस कर दूं सर? डिवाइड बाय बेस में आए, बेस में क्या करूं? 20,000 प्लस प्लस 1 क्या 1000 कहां से ले लिए? अजीब बात, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट जमा करा दिया और सेल में सेल जमा करा दी। इतना काम बेहतरीन हो गया। रिवाइज्ड आंसर बताएं। नहीं, रिवाइज्ड आंसर 2100 डिवाइड बाय 21,000 इंटू 100। ये आंसर 10% फिर क्यों आ गया है? लिखें 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 लिखें, ये वर्किंग मैंने जानबूझ के की है, इसकी जरूरत नहीं थी। ये मैंने क्यों किया, नोट है। ये आंसर सेम क्यों आ गया है? क्या जो मार्जिन एग्जिस्टिंग था उसी पे बेचा है यार, उसी प्रॉफिट परसेंटेज में दोबारा बेच दिया, तो परसेंटेज में चेंज नहीं आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर परसेंटेज वही है तो परसेंटेज तो वही रहेगी। लेकिन काइंडली इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ये 2000 में क्या जमा किया मैंने? तो क्या जमा किया? ग्रॉस प्रॉफिट तो रहेगी ही नहीं। कहाँ है, कहाँ है? लेटर माइनस इन्वेंट्री नहीं आ जाता है 1000 माइनस 900, लेटर माइनस इन्वेंट्री से भी हो जाता है, लेकिन सीधा तो करना नहीं है। अजीम किया ये मैंने 1000 क्या प्लस हुआ है? वाई द परसेंटेज इज नॉट चेंज, अपने लफ्जों में बताएं। उसी मार्जिन में बेचा, तो इसका क्या आंसर लिखें? वाई नो इफेक्ट, किस प्रॉफिट पे परसेंटेज पे बेचा है? कब चेंज आता? अगर प्रॉफिट परसेंटेज डिफरेंट होती। हमारे लिए इसका जरा वर्किंग लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया? आप लोगों को समझ आ गया सर? जी, नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा आपने फंसना है, ध्यान रखिएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 4 हो रही है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में आंसर बताएं क्या लिखा हमने? नो इफेक्ट। अगली वर्किंग करवानी है, दोबारा फुल कंसंट्रेट करना है। रेडी है सर? अब डेफिनेटली हम इन्हीं फिगर्स को चेक कर रहे हैं, तो इन्हीं फिगर्स से मैं आगे चल रहा हूँ। एग्जिस्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट बताएं क्या था? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था? 2000। अब मैं नेट प्रॉफिट तक जा रहा हूँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक अगर आ रहा हूँ, तो बीच में एक्सपेंसेस लेस होंगे। सर जी होंगे सर, यकीन माने होंगे। तो लेट्स अज्यूम एग्जिस्टिंग नेट प्रॉफिट था 1500, मैंने क्या अज्यूम किया है? 500 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पूरा फॉर्मूला बोले।
नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। सॉरी, आपने भी ये सेम सवाल रिपीट कर दिया है, जिसने कहा है वही बोले, मैंने बेटा बोल दी। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल की फिगर पुरानी ढूंढे, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? एग्जिस्टिंग फिगर सेम रहेगी। 2000 का मैंने क्यों बदला? वो ग्रॉस प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट है, कुछ एक्सपेंसेस बीच में होंगे, मैंने अज्यूम किए। आंसर बता। 7.5% बनता है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब हमारी इस ट्रांजैक्शन से पहले। आप जरा चेंज करवाएं, मैं बाद में लिखिएगा, बहुत जल्दी आप लिखते हैं। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में दोबारा एंट्री देखें आप। सेल में इजाफा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी इजाफा हो रहा है, प्रॉफिट पे इफेक्ट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे। क्या ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ चेंज आ रहा है सर? माइनस हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, छा गई है। कितने से ज्यादा हो रहा है यार? तब ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो क्या नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा? कितने से? 100 से। 1500 पहले क्या था? 1500 क्या था? प्लस करो या माइनस? कितना? क्या? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। बेस बनवाएं। 20,000 क्या था? सेल। तो सेल में चेंज आ रहा है, सेल में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर बताएं। 7.62। लिखते लिखते आपने मुझे ये बताना है इसमें क्यों इजाफा हो गया, उसमें नहीं हुआ था। पढ़े पढ़े पढ़े, आराम से आराम से आराम से लिखे। पहले मैंने कहा लिखते लिखते सोचना है। थोड़ी सी अच्छी एफर्ट इंशाल्लाह आप कर लेंगे, लेकिन लिखते हुए सोचना, लेकिन इंशाल्लाह इससे अच्छी एफर्ट हो जाएगी। जी लिखते लिखते सोच रहे हैं आप? नहीं दिल मान। ग्रॉस प्रॉफिट में क्यों नहीं चेंज आएगा? नहीं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं। फिगर्स आई होप के समझ आ गई जो मैंने लिखी। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में क्यों नहीं चेंज आया? मार्जिन में चेंज नहीं आता, एग्जिस्टिंग मार्जिन। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चले, जितने से ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज आया उतने से ही फिर नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज आया। बीच में असल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ा है। बढ़ा है सर, बढ़ा है सर। पहले था 2000, ऊपर से लिंक करें दोनों का आपस में। पहले था 2000 रिवाइज सिचुएशन में 2100, ऐसी हुआ ना। लेकिन एक्सपेंसेस पहले भी थे 500। हिम्मत जमानो हिम्मत, अब भी है 500। तो एक्सपेंसेस में चेंज ना आने से प्रॉफिट बढ़ गया है, और अकॉर्डिंगली फिर नेट प्रॉफिट की परसेंटेज चेंज होगी। दोबारा पूरी बात सुने। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि 10% एग्जिस्टिंग मार्जिन था, लेकिन उससे आगे एक्सपेंसेस सेम रहे, पुराने और नए। तो जितने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा उतने से एज इट इज नेट प्रॉफिट बढ़ गया, और देयरफॉर नेट प्रॉफिट बढ़ने से एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इजाफा हो गया। इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है?
कहां तक कोई चेंज नहीं हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट तक। आगे क्यों चेंज हुआ? नहीं, क्या कांस्टेंट रहा है और क्या बढ़ने से क्या हो गया? एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से फिर नेट प्रॉफिट बढ़ गया। एक थोड़ा सेंटेंस लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज अनचेंज बिकॉज gross profit percentage is unchanged because gross profit percentage is unchanged because goods are sold at existing margins. Goods are sold at existing margins. However, net profit percentage is increased because net profit is increased without increasing सेंटेंस पूरा करो। कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अपनी एंट्री जरा दोबारा देखिएगा इसको लिख के, और एंट्री देख के आपने बताना आपकी इस एंट्री से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। आपकी इस एंट्री से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट होगा? कॉस्ट ऑफ सेल पे हो रहा है। हमें एंट्रीज नजर ही नहीं आ रही। एंट्रीज कहाँ लिखी हुई है, किसके पेज पे? अपनी एंट्रीज देख के बताएं। मैं क्वेश्चन जरा रिपीट करता हूँ, मेरा क्वेश्चन हवा में रहेगा। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज आ रहा है? छा गए यार, यकीन माने छा गए। लेकिन बेटा क्या कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज आ रहा है? लेकिन एग्जिस्टिंग मार्जिन से चेंज आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक तो परसेंटेज सेम रही, लेकिन आगे क्या अनचेंज रहा, और देयरफॉर नेट प्रॉफिट बढ़ जाने से एज अ परसेंटेज ऑफ सेल उसमें इजाफा आ गया। अब ठीक है प्लीज, ठीक है सर। ये पॉइंट नंबर 4 कम से कम माइंड अप कर दें। ये इसमें टेबल में जाके क्या लिखवाएंगे? इंक्रीज या डिक्रीज? जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज अगले वाइंड अप करने की कोशिश करें। अगले मेरे ख्याल इजी इंडिविजुअली ट्राई कर देना। हो जाना आसान हो गया। करंट रेशियो का फार्मूला जहन में ट्राई करें, फाइनल आंसर बताइएगा मुझे। रीजन डेटर तो बढ़ रहे हैं यार, लेकिन डेटर कितने से बढ़ रहे हैं? स्टॉक कितने से कम हो रहा है? नेट करके 100 से डेटर्स बढ़ने से करंट एसेट्स बढ़ने से रेशो इंक्रीज हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज में चेंज नहीं आ रहा। ये वाला स्टूडेंट ठीक है प्लीज। नेक्स्ट वन ट्राई करेंगे, आप सॉल्व करना। ये उसी तरह का है जो पहले भी आया था। ना करो ना करें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सोचें, जज्बाती हुए, जल्दबाजी हुई। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज आ रहा है, इजाफा हो रहा है, रेशियो इंप्रूव हो जाएगी यहां तक, लेकिन बेस पे है स्टॉक में भी कमी आ रही है, दोनों रीजंस ऐसी हैं जिनसे इजाफा होना है। क्या बढ़ने से भी होना है और क्या कम होने से भी होना है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से भी रेशियो ने इंप्रूव हो जाना है और इन्वेंट्री के कम होने से भी हो जाना है। लिख रहे हैं या फाइनल है? आगे लगता घर जाके लिखेंगे इंशाल्लाह, दोबारा रिवाइज करेंगे यार, वो तो मजा ही बड़ा आ रहा है।
वाई इंक्रीज बोल दे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से भी रेशो बढ़ेगी और स्टॉक कम होने से भी रेशो बढ़ेगी। क्या ख्याल है मिस्टर आसिफ? नेक्स्ट पॉइंट सर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स होना चाहिए प्लीज। हिम्मत जज्बाती हो जाते हैं अचानक। लुक एट द एंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है यार, थोड़ी देर पहले तो बढ़ा था, अभी वही रेशो चल रही है। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है 100 रुपए से, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा 100 से। नॉन करंट एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है? क्या बढ़ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेशो में इंक्रीज आ जाएगा। ये मेरा अकेला ही बढ़ी जाता है। प्लीज बोल दें क्या होने से क्या हुआ है। क्लास में से अगर किसी एक ने बोल दिया सभी तरफ से हो जाएगा और उसका नाम जवाब है, अल्लाह करे आप में कोई जवाब ना हो, अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है। एट अ टाइम एक जवाब को बोलना चाहिए और वही है जिसके पास माइक है। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, कैसे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल यार, ग्रॉस प्रॉफिट 100 से क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ने से क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। और बेस में क्या नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, नॉन करंट एसेट्स की बेस में कोई चेंज नहीं आया। वाइंड अप करें क्विक रेशियो सोच के, जरा इजी है वैसे, लिखने वाला है वैसे, लेकिन वो थोड़ी देर पहले भी ऐसा लिखा था। जहनी तौर पे जंग लड़े, डेटर में 1000 ऐड हुआ, स्टॉक करंट एसेट्स में 1000 ऐड हुआ, कितना माइनस हुआ, तो करंट एसेट्स में 100 इंक्रीज हुआ। आगे बढ़े, सोच के आगे बढ़े, जो भी इन्वेंट्री पहले होगी उसमें कमी आई, लिख लेते हैं। लेकिन इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में को फिगर्स लिखवानी है आपने। अब फिगर्स हमने 1000 900 जिम करनी है, तो अब ये ना करंट एसेट्स आप 100 लिखवा दें। करंट एसेट्स लिखवाएं जरा अकॉर्डिंग टू क्या होने चाहिए, हाँ थोड़ी ज्यादा फिगर होनी चाहिए, 7000। इधर से एक आवाज आई, आपकी पहले आई थी, लेकिन जब मैंने सेंटेंस पूरा किया 5000 भाई की पहले आई थी, ज्यादा 5000 क्या जिम किया मैंने। करंट एसेट्स प्लस करवाएं माइनस करवाएं, और बेटा प्लस और माइनस दोनों होने हैं, प्लस करवाएं 1000, माइनस करवाएं 900। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री होती है, नहीं बातें करते हैं आप, कर दे नहीं कर दे माइनस, बल्कि सॉरी पहले तो एग्जिस्टिंग कैलकुलेट होने देख के ना इसमें 5000 क्या ज्यूम किया मैंने करंट एसेट्स। तो स्टॉक सोच के अच्छी सी फिगर लिखवाएं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, नहीं यहाँ देख के फिगर, एंट्री देख के। अब 900 तो बीच में माइनस भी होना, 1000 से थोड़ा बढ़ा लें, 200 कर लें तो फिगर जरा सही सामने आ जाएगी। 1000 भी वैसे गलत नहीं था भाई ने, वैसे 1000 क्या है, 1000 क्या लिया 1000 में, लेकिन 900 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 9 से बाद में माइनस होना, ये ना हो जब स्टॉक ही नेगेटिव हो। तो 5000 क्या ज्यूम हुआ है, करंट एसेट्स 1000 क्या ज्यूम हुआ है, डिवाइडेड बाय, थोड़ी सी अच्छी सी फिगर लिखवाई, खुद ना फंस जाए, 3000। आंसर 1.33 टाइम्स। क्या चीज किसका कितने टाइम्स, बोलना प्लीज बोलना है। क्विक एसेट्स आर 1.3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। बोलते आए थे, जाते बोल के जाए, मेरे पहला एग्जाम हमारे बच्चे बोलते बंद हो गए हमारे। चेंज करवाएं, 5000 प्लस 1000 माइनस 900, यहां तक क्या आ जाएगा, सॉरी 900 क्या आ जाएगा, रिवाइज करंट एसेट्स। हम लिख रहे हैं, हमें मत तंग किया जाए, माइनस करवाएं, 1000 में को चेंज क्या, माइनस 900 ठीक है। लाइबिलिटीज में को चेंज, फाइनल आंसर पहले सॉल्व करा दे मुझे, ये 5100 हो जाएगा, 5100 माइनस 100 डिवाइड बाय 3000। आंसर मुझे कंक्लूड करना है कि क्यों बढ़ा है, नहीं सोच के पूरा एक्सप्लेन करना,
लिख लें, लिख के जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें, आंसर बताइए उसे क्या। 1.67 क्या होने से क्या हुआ? करंट एसेट्स में इजाफा हुआ, स्टॉक में कमी हुई है। तो कम स्टॉक लेस होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कम स्टॉक लेस होने की वजह से, क्विक एसेट्स बढ़ने की वजह से आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी। सॉरी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। रिपीट कर जरा, क्या क्या होने से क्या हुआ? करंट एसेट बढ़ने से, कम स्टॉक लेस होने से, क्विक एसेट्स बढ़ने से, क्विक रेशियो बढ़। लास्ट एंट्री करवा के ठीक। टेबल कंप्लीट करने, टेबल में अब कौन सा पॉइंट रह गया? लास्ट वन नहीं, एक मिनट, लास्ट वन का आंसर क्या फाइनल हुआ जी? इंक्रीज। लास्ट पॉइंट पढ़ के डबल एंट्री करवा के उठनी है आपको। डिस्पोजल सर जी दोबारा आ जाया करनी है एक आध दिन में इंशाल्लाह, मुझे वैसे खुद ही याद आ जाएगा इंशाल्लाह। ये डिस्पोजल आप दोबारा रिवाइज भी करनी है, आगे टॉपिक से मिक्स होने इसमें। आज मेरे से एंट्रीज की दोबारा सुनना है। इसकी एंट्रीज डिस्पोजल अकाउंट से भी होती थी और एक कंपाउंड एंट्री भी होती थी यार। सुनिएगा सर जरा, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? पैसे आएंगे जाएंगे? लेट्स अज्यूम कैश डेबिट सपोज 500, नॉन करंट एसेट क्रेडिट होना है, कॉस्ट पे भी होता है, WDV पे भी होता है। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद आपको याद आ जाएगा। मैं इस वक्त नॉन करंट एसेट क्रेडिट, बताएं ज्यादा से क्रेडिट करूं या कम से? कम से क्यों करूं, सवाल पढ़ के बताओ। गेन सिचुएशन है, गेन सिचुएशन। तो लेट्स अज्यूम 350,000, 350 से नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट हुए, देयरफॉर 150 क्या आ गया? कितना कैश ज्यादा आया? तो 150 के कैश से ज्यादा आने से फिर गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। गेन ऑन डिस्पोजल जाता कहाँ है? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, डिस्पोजल का गेन है। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाता है? ये अदर इनकम में जाता है। अदर इनकम किधर होती है? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होगा इससे, नेट प्रॉफिट जरूर इफेक्ट होगा। तो ये फिगर है जो अल्टीमेटली अदर इनकम में जानी है आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एंट्री समझ आ गई? घर के लिए होमवर्क्स लिखे जरा। सबसे पहले एक अच्छा सा भी जरा काम करेंगे घर जाके जरा। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको सॉल्व तो करवाया था, याद है फिगर्स? इसकी इंटरप्रिटेशन जरा इंडिविजुअली आज पढ़ के देखें जरा, कोई फर्दर देखते हैं कितनी की इंप्रूवमेंट है। इसकी इंटरप्रिटेशन पेज नंबर 199। कल 20 मिनट लगाए थे, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी 10 मिनट। पेज नंबर 199 पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने रेशियोज कैलकुलेट किए इंटरप्रिटेशन आपको मिलेंगी। मेरी सजेशन काइंडली सुनिएगा जरा। पहले 15 मिनट गौर से देख के सारा अंडरस्टैंड करना है, रेशियोज को सामने रखिए, और नेक्स्ट 15 मिनट्स फिर अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करनी है। जो जो पॉइंट समझ ना आए वो काइंडली हाईलाइट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। तो पहला होमवर्क क्या हो गया, पूरा बोल दे जरा। नहीं, मैंने बहुत लंबा सा बताया, ये भी करना है वो भी करना है, वो रिपीट कर दे जरा। तो सही आवाज गई भी है मेरी, ये नहीं रास्ते में आवाज रहे तो नहीं गई कहीं? जी सर, डियर फ्रेंड लास्ट टाइम से रिपीट करने मैंने क्या कहा? मैं ही रिपीट करता हूँ सर, लास्ट टाइम में मैं ही, आप मुझे कह रहे हैं। पेज नंबर 199 पे आप पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे और बाद में उसे अपने हाथों से लिखने की कोशिश करेंगे। सेकंड, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसको जरा होमवर्क रख लें। इस लास्ट ट्रांजैक्शन के जरा इफेक्ट्स होमवर्क रख लें, इंशाल्लाह फिर कल यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। तो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, जरूर ट्राई करें। और एक क्वेश्चन आपके साथ चल रहा है रोज, वो कहीं अपनी तरफ से कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। क्या नाम था सवाल का? उस सवाल का कोई नाम ही कम से कम बता दें। लगता है नाम के बगैर सवाल कर रहे हैं। तसुकी मेरा ख्याल था। अल्लाह हाफिज़। कल नाम की जरा प्रोनाउंसिएशन भी जरा अच्छी सी बोलनी है, एक होमवर्क ये भी रख। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली क्लास भी टाइम पे ज्वाइन किया करें। आधा को घंटा तो पेज नंबर पूछते रहते हैं आप लोग मेरे से। प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया आप लोगों का? ये शायर साहब, मैं आपका वेट करूंगा यार। सहेल साहब, शायर साहब, मोहिब साहब, जो लोग आज डिस्टर्ब रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी थी कि पेज नंबर ही नहीं पता चल रहा था। अल्लाह हाफिज़। अब